बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, जैसे हम पहले भी फैसलाबाद से कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं क्योंकि इलेक्शन करीब है, तो इलेक्शन करीब आते ही जो है वो नई अपडेट्स जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आपको आगाह करता रहता हूँ। तो आज हम एक बड़ी मुनफरिद और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। एक नया टॉपिक जो है वो लेके आए हैं क्योंकि 9 मई के बाद सियासी सूरत हाल आपको पता है कि काफ़ी तौर पे जो है वो मुख्तलिफ हो चुकी है। बड़ी जो मुख्तलिफ सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो ये इलेक्शन लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी जो है उससे उनके मुखालफिन भी जो है वो डिनाई नहीं कर रहे, उनकी पॉपुलैरिटी को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो अपनी मुहिम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ इसी बुनियाद पे चला रही है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मजम्मत करते हैं और 9 मई के वाक़े को बार बार दोहराया जा रहा है। तो 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ी मुश्किलात का जो है वो फेज़ शुरू हुआ है क्योंकि बहुत सारे रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जो है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में स्टैंड कर रहे हैं और बड़े अहम रहनुमा अभी 2024 का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे बात करेंगे कि फैसलाबाद में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस और जो मुकदमात में मुलव्वस जो लोग हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि वो कैसे जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें शामिल भी कर दिया है और वो अब बड़े तरीके से, बड़े छुप के, बड़े नए अंदाज से जो है वो इंतखाबी मुहिम अपनी चला रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब बात करते हैं नाज़रीन जो इंतखाबी मुहिम चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे NA 104 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार साहिबजादा हामिद रज़ा। साहिबजादा हामिद रज़ा एक बड़ा नाम है सियासत का, फैसलाबाद की सियासत का, और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। इनका एक मदरसा भी है और ये जो साहिबजादा फजल करीम है उनके ये फर्जंद हैं और पिछला भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन पिछला इलेक्शन इन्होंने अपनी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे लड़ा था, लेकिन इस बार ये इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़े हैं। तो नाजरीन, इनका जो है वो फाइनल लिस्ट में नाम भी शामिल है। इनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज के जो बेटे हैं राजा दानियाल, उनसे होगा। तो ये अपनी इंतखाबी मुहिम कैसे चला रहे हैं? 9 मई के वाकयात में मुलव्वस जो है इनके 4 मुकदमात में इनका नाम है। अलबत्ता ये पिछले 6-7 माह से जो है वो अंडरग्राउंड रहे हैं। अभी ये जो है वो बड़े तरीके से अपना बेस बदल कर जो है वो बाहर निकले हैं और बड़े तरीके से जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अपनी नाजरीन को मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाता चलूँ कि पहले वाले हामिद रज़ा कैसे थे और अब हामिद रज़ा जो है वो कैसे हैं। नाजरीन, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहले हामिद रज़ा इस तरह के थे और हमें इस रूप में जो है वो जगह जगह नजर आते थे, लेकिन अब चूंकि 9 मई के उनके ऊपर मुकदमात हैं तो अब हामिद रज़ा अपना बेस बदलकर, अपना गेटअप बदलकर इस शक्ल में जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और भरपूर तरीके से वो बड़े अंडरग्राउंड होके NA 104 में अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रहे हैं। इनका मुकाबला राजा दानियाल जो राजा रियाज के बेटे हैं, पहले तो राजा रियाज इनके मुकाबले में थे, लेकिन अब ये जो है राजा दानियाल जो है वो उनका मुकाबला ये करेंगे, वो शेर के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि हामिद रज़ा जो है वो मीनार के इलेक्शन पे निशान लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार है, लेकिन उन्होंने पूरे का पूरा अपना गेटअप जो है वो चेंज कर लिया और पूरा गेटअप चेंज करके वो अभी लोगों में जाके अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नाजरीन, दूसरे नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा, सिटी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात करें मियाँ अली सरफराज की। मियाँ अली सरफराज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म और बड़े पुराने कारकुन हैं और बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं। इनके ऊपर भी 9 मई के काफ़ी मुकदमात हैं और ये पिछले 6-7 माह से ये भी अंडरग्राउंड रहे हैं, लेकिन अब इनका बिल्कुल नया रूप जो है वो सामने आया है। पहले वाले अली सरफराज को हम देखें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पहले अली सरफराज का गेटअप ये था और बड़े हैंडसम, बड़े स्मार्ट और बड़े नौजवान लगते थे, लेकिन चूंकि इनके ऊपर भी 9 मई के मुकदमात हैं और इनका NA 103 की ये NA 103 से ये नामजद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इनको शटल कॉक जो है वो इंतखाबी निशान मिला है। लेकिन अब ये मुहिम कैसे चला रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि अब ये अपना पूरे का पूरा गेटअप चेंज करके इस तरह जो है वो मुहिम चला रहे हैं। इनकी सफ़ेद दाढ़ी आ चुकी है,
इनके बाल भी वाइट हो चुके हैं। ये 6-7 माह अंडरग्राउंड रहे हैं। पहले ये बड़े क्लीन शेव थे और बड़े हैंडसम, बड़े नौजवान लगते थे, लेकिन क्योंकि 9 मई के मुकदमात के बाद ये अंडरग्राउंड रहे हैं और ये बिल्कुल अपना गेटअप चेंज करके एक नए रूप में जो है वो एक नए उम्मीदवार के तौर पे जो है वो सामने आए हैं। 2018 के इलेक्शन में भी ये इस हल्के से उम्मीदवार थे, लेकिन इनको टिकट जो है वो नहीं दिया गया था। शेख खुरम शहजाद साहब को यहाँ से टिकट दिया गया था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से NA 107 पुराना हल्का था, वहाँ से जीते थे, जो अब NA 103 है। शेख खुरम शहजाद जो है वो इलेक्शन छोड़ गए हैं, सियासत छोड़ गए हैं। तो अभी जो है वो अली सरफराज, जो मियाँ अली सरफराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रियल फेस है, इनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से नामजद किया है। ये अपना टोटली रूप चेंज करके, टोटली अपना गेटअप चेंज करके अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और मैदान में निकल आए हैं। इनका मुकाबला अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी से हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा टफ मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ पर बरादरी का भी बहुत ज़्यादा वोट है और पार्टी का भी बहुत ज़्यादा वोट है। तो इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा। नाज़रीन, आगे हम बात करेंगे एक और बड़े अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो माजी में फ़ारूक हबीब के दस्ते रास्त समझे जाते थे। फ़ारूक हबीब जो PTI छोड़ चुके हैं, उन्होंने सारा इलेक्शन इन्हीं जो साहिब की बुनियाद पर, इन्हीं के कंधों पे चढ़ के जो है वो लड़ा था और जीते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साबिक वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जवेद साहब की। वैसे तो ये एप्टपमा के बड़े सनतकार भी हैं, एप्टपमा के चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन ये साथ साथ सियासत में भी इन्होंने गुज़िश्ता जो इलेक्शन था उसमें एंट्री डाली थी, लेकिन इनको टिकट जो है वो नहीं मिला था। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इनको जो है वो यहाँ से वाइस चेयरमैन वासा का ओहदा दिया गया था और उसमें ये काम भी करते रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में इनके ऊपर भी 3 जो FIR दर्ज हैं। 9 मई के बाद ये भी रूपोश हो चुके थे। बड़े सनतकार हैं, बड़े कारोबारी हैं और बड़े सरमायादार भी कह लें, बड़े सरमायादार भी हैं। तो शेख शाहिद जवेद साहब जो है वो 6-7 माह से ये भी अंडरग्राउंड थे। इलेक्शन में PP 115 से PTI की जानिब से इनको नामजद किया गया है और PP 115 में नामजद होने के बाद अभी ये सामने आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं और बिल्कुल ही इन्होंने अपना गेटअप जो है वो चेंज कर लिया है। पहले ये क्लीन शेव थे, बड़े हैंडसम स्मार्ट लगते थे और बड़े सनतकारों में इनका नाम था और बड़े वेल ड्रेस होके रहते थे, लेकिन क्योंकि 9 मई के मुकदमात में ये अंडरग्राउंड रहे हैं, उसके बाद अभी ये इलेक्शन मुहिम के लिए बाहर निकले हैं। पहले वाले शेख शाहिद जवेद आप ये देख सकते हैं कि पहले शेख शाहिद जवेद ये थे और अब शेख शाहिद जवेद ये हैं। ये दाढ़ी रखी हुई है, इन्होंने बिल्कुल अपना गेटअप चेंज किया हुआ है और बड़े मखसूस अंदाज में, बड़े छुप छुप के जो है ये इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जो है वो कर रहे हैं, ताकि ये पकड़े ना जाएं, दोबारा गिरफ्तार ना हो जाएं, क्योंकि इनके ऊपर अभी मुकदमात तो हैं, जमानतें तो हो गई हैं, लेकिन फिर भी बड़े इदारों को ये मतलूब हैं। तो शेख शाहिद जवेद साहब ने भी अपना टोटल गेटअप जो है वो चेंज कर लिया है। पहले उनका रूप ये था और अब उनका रूप ये है। दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है। अपने हल्का PP 115 में यहाँ से वो छुप छुप के जो है वो कंपेन कर रहे हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और रात के वक्त ही अक्सर जो है ये बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त बहुत कम बाहर निकलते हैं और बड़े मुश्किल अंदाज से जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर कंपेन चला रहे हैं। हालांकि ये फ़ारूक हबीब के दस्ते राज थे। फ़ारूक हबीब तो पार्टी छोड़ गए हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी जो है वो नहीं छोड़ी और डट के जो है वो खड़े हुए हैं और इनको इसी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो यहाँ PP 115 का टिकट दिया है। इनके मुकाबले में है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदाबहार MPA कह लें मियाँ ताहिर जमील साहब, यानी कि इस हल्के में मुकाबला बड़ा टफ पड़ने वाला है। मियाँ ताहिर जमील साहब के बारे में फैसलाबाद के लोग जानते हैं वो किस तरह अपनी पार्टी के लिए वर्क करते हैं, बड़े वर्कर आदमी हैं, लेकिन अब शेख शाहिद जवेद के साथ उनका मुकाबला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वर्कर हैं, बड़े लॉयल हैं। तो बेस बदल के ही सही, अपना गेटअप चेंज करके ही सही, वो यहाँ पर टफ टाइम देंगे मियाँ ताहिर जमील साहब को। तो नाज़रीन, ये थी PP 115 की सूरत हाल। अब हम एक और बड़े अहम रहनुमा की बात करेंगे, जो कि बानी तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI इमरान खान के जो बड़े दस्ते रास्त हैं, बड़े करीबी उनके दोस्त हैं, उनके राहे रास्त हैं, उनके बाजू हैं, बड़े जो जितनी भी इमरान खान की पेशियां हुई थी वहाँ पर वो जाया करते थे। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं हसन न्याजी साहब की। हसन न्याजी साहब जो है वो फैसलाबाद से डिविजनल सदर हैं।
डिविजनल सदर हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। फ़ारूक हबीब साहब के जाने के बाद जब वेस्ट रीजन का ओहदा उनको दिया गया था, उनके जाने के बाद तहरीके इंसाफ ने अपनी रवश बदली, वेस्ट रीजन के ओहदे नहीं दिए बल्कि डिवीजन लेवल पे जो है वो ओहदे दिए हैं। तो डिवीजन लेवल पे डिविजनल सदर जो हैं वो हसन ज़का नियाज़ी हैं। ये इमरान खान के बहुत करीबी समझे जाते हैं और बड़े करीबी उनके रहे हैं। बहुत जो क्लोज उनके दोस्त हैं, उनकी बड़ी क्लोज बैठक थी, उसमें जो है वो हसन ज़का नियाज़ी साहब जो है वो रहे हैं और ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सरअंजाम देते रहे हैं। तो ये पहली बार जो है वो ये सूबाई असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये जो है वो हसन नियाज़ी साहब भी 9 मई के मुकदमात में इदारों को मतलूब थे, इनके ऊपर भी मुकदमात हैं, इनकी ज़मानतें भी हो चुकी हैं, लेकिन ये भी अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड होने के बाद अभी इलेक्शन मुहिम के लिए बड़े तरीके से अपना गेटअप चेंज करके बाहर निकले हैं। पहले वाले हसन नियाज़ी साहब हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, पहले हसन नियाज़ी साहब ऐसे थे और अब ये अपना टोटल गेटअप चेंज करके अब इस तरह इस रूप में जो है वो बाहर निकले और बाहर निकल के कंपेन कर रहे हैं, अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। इनका हल्का है पीपी 110। यहाँ से ये मेहर हामिद रशीद के मुकाबले में जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये साहिबजादा हामिद रजा का जो हल्का है NA 104, उसका जैली हल्का है पीपी 110। यहाँ से जो है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन्होंने भी अपना मुकम्मल तौर पे गेटअप चेंज किया है। अलबत्ता मैदान में है, पीटीआई इन्होंने नहीं छोड़ी, इनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर था इदारों की तरफ से, इनको ये भी इदारों को मतलूब है, लेकिन इनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होने के बावजूद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल रहे हैं, खड़े रहे हैं, स्टैंड रहे हैं। अभी ये इलेक्शन मुहिम के लिए बाहर निकले हैं और बड़े तरीके से, बड़े ज़बरदस्त अंदाज से, बड़े खुफिया तरीके से जो है वो अपने वोटर्स को मिल रहे हैं, अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं और ये भी रात के अंधेरे में ही जो है वो ज़्यादातर बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त ये भी नहीं निकलते, लेकिन जहाँ भी जाते हैं खसूसी तौर पर साहिबजादा हामिद रजा और हसन नियाज़ी इकट्ठे ही जो है वो अक्सर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रहे हैं और इनका मुकाबला पीपी 110 से मेहर हामिद रशीद के साथ होगा, जो कि साबका MPA भी हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो उम्मीदवार हैं। तो ये भी यहाँ पर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। तो नाज़रीन, कहने का ये नाज़रीन हमारी वीडियो बनाने का ये मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनके ऊपर 9 मई के मुकदमात के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपना रूप बदल के, अपना गेटअप बदल के अभी बाहर निकल आए हैं, अपनी आवाम में निकल आए हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि साहिबजादा हामिद रजा सरे फहरिस्त हैं, बड़ा नाम है, बड़ी सियासत कर रहे हैं और बड़े उम्मीदवार के मुकाबले में ये जो है वो इलेक्शन लड़े हैं। और उसके बाद अली सरफराज NA 103 से हमने आपको बताया, PP 115 से शेख शाहिद जवेद और PP 110 से हसन ज़का नियाज़ी के हवाले से आपको बताया। नाज़रीन, आपने ये देखी वीडियो हमारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की अपडेट हम आपको अगली वीडियोज़ में भी देते रहेंगे। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।